4 सालों में उम्मीद ये था कि मतलब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, दोबारा अफ़गानिस्तान जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे और लोगों के लिए, ख़ुद के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हालात एकदम बिगड़ गए और सब कुछ एकदम से चेंज हो गया। फैमिली के साथ इतना कनेक्शन नहीं था। मतलब 14 दिन मैंने उसको टेक्स्ट भेजा, मैंने पूछा कि मतलब अब लोगों का हाल क्या है, तो फिर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। हमको कॉलेज की तरफ से बार बार मैसेज आ रही है, कॉल आ रही है, अगर तुम फ़ीस का पेमेंट नहीं कर रहे हो हम आपको ड्रॉप करते हैं। सर हम लोग मिला, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिला, बात भी हो गया, वो लोगों ने प्रॉमिस भी दे दिया और मैंने दोबारा भी फ़ोन किया कि मतलब अर्जेंट हेल्प चाहिए हम लोगों को। सिद्धू पाजी के साथ मतलब पंजाब कांग्रेस का कौन सा लीडर है, उसके साथ भी बात हो गया, कुछ और भी थे, मतलब प्रॉमिस दे दिया, अभी तक ख़ास कुछ नहीं हो गया। जो भी हमारे बजट थे हमने बचा के रखे थे वो सब खर्च हो गए, क्योंकि एक स्टूडेंट का कितना खर्चा होता है ये तो आप समझ सकते हैं। यहाँ गुरुद्वारा में मतलब मोहाली में हेल्प किया था अफ़गानी स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ का राशन वगैरह दे दिया था। उसी राशन को अब तक हम चला रहे हैं अपने आप। हर किसी का मतलब टेंशन होते रहता है, मतलब कि वहाँ का हमारे फैमिली का क्या हाल होगा। जब हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है, वहाँ के फैमिली के क्या हाल होगा। जब से सरकार गिर गया है, मेरा जो कज़न है वो अभी काबुल में है, वो उनसे बात होते है, वो बोलते हैं कि हम घर में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं जाते डर की वजह से। ऐसे हालात हो गए, लोग अपने बिस्तर का सामान, सोने का सामान अपने मतलब खाने पीने के लिए बेच देते हैं। फिर इसके लिए मतलब हम गवर्नमेंट से जाएंगे कि मतलब गवर्नमेंट हमारा हेल्प करे। और दूसरी बात, ये कॉलेज का फ़ीस है बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर ये 1 साल के लिए माफ़ हो गए हमारे लिए बहुत बड़ा बात हुई। मेरे को एक चीज़ बहुत टेंशन में है, जो हमारे अफ़गानी स्टूडेंट्स जो यहाँ हैं, जो जिसका सिचुएशन उसके हाथ में बाहर हो जाता है, ये भी हो सकते हैं मतलब कोई स्टूडेंट मतलब अपने आप को फांसी दे दे या सुसाइड कर ले। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਤਵੀਰ ਸੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो ऐसी ही एक मुश्किल अजकल अफगानिस्तान के उत्ते आई हुई है। आप जानते हैं कि पिछले 1.5 तो 2 महीने के टाइम तो जो तो तालिबान का अफगानिस्तान से रूल आया उदों तो बहुत सारिया दिक्कतां उत्थे रहिंदे हुए लोगों को भी, तो जो इंडिया दे विच ने उन्होंने रिश्तेदार या साक संबंधी उन्होंने भी बहुत सारिया प्रॉब्लम्स का सामना करना पै रहा। तो अज साडे नाल अफगानिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद ने जो कि अपनियां गल्लां, अपने दिल के हाल जो उत्थे उन्होंने फैमिली फेस कर रही है तो इत्थे वो बयान करने के लिए साडे नाल अज बैठे हुए हैं तो गल्लां बातां करनगे। सो आओ पहला स्वागत करते हैं इंटरनेशनल अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स का। सो पहला तो इजाज़, सत श्री अकाल जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। और असमत। अस्सलाम वालेकुम पाजी, कैसे सब ठीक हो? और उधर मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम पाजी, मुस्तफ़ा बहादुरज़ादा जी मुस्तफ़ा, मैं आपको हम जानते हैं, वैसे मैं इत्थे तुहानूं सारे अपनी ऑडियंस नूं दसदा कि अज दी जिहड़ी साडी वीडियो है मैनूं थोड़ा जिहा मतलब कि करियो, क्योंकि इधर पंजाबी थोड़ी घट आती है, हिंदी आती है ना आप लोगों को। इन्होंने पहला कहा तो मेरी भी थोड़ी जी हिंदी थोड़ी जी वीक है, सो सारे जने मतलब कि उस चीज़ वास्ते माफ़ करियो, मैं पहले ही कह देना क्योंकि हिंदी अज बोलनी पऊगी मैनू आप नूं। तो पहले मैं मुस्तफ़ा जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, हम जानते हैं कि कोरोना का, कोविड का टाइम जो चल रहा है, बट प्लीज़ थोड़ी देर के लिए जो मास्क है वो डाउन कर लीजिए आप, है ना, आप उतार ही लो चाहे, है ना, आप कंफर्टेबल रहेंगे। और पहले हम शुरू करते हैं इजाज़ से। इजाज़, जैसे कि हम जान रहे हैं कि सिचुएशन जो है पिछले 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ना। तो पहले आप बताइए कि फ़िलहाल जो टाइम जो चल रहा है अफ़गानिस्तान में, जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं, क्योंकि आपकी फैमिलीज़ वहाँ पे हैं, तो मतलब कि कैसी है सिचुएशन? पहले सत श्री अकाल, नमस्कार बोलते हूँ आपको। अफ़गानिस्तान में अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रहा है, पहले 1.5-2 महीने से मतलब वहाँ बैंक वगैरह मतलब सब कुछ बंद है, और जो जिसके पास सरकारी जॉब था उसका तो अभी सिर्फ ना नौकरी है, ना कुछ काम है, ना प्राइवेट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं।
कुछ भी वहाँ नहीं चल रहा है। इसलिए वहाँ का जो हाई क्लास लोग था वहाँ का मतलब अभी बिल्कुल लो हो गया। मतलब जिसके पास बजट था, जिसके पास मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक था, अभी सब का मतलब जो उसका जो मनी था, उसका पैसा जो था वो बैंक में था। अभी वो बैंक में होल्ड है, ना किसी के पास सपोर्ट है, ना कुछ है। जो यहाँ हम जो अफ़गानी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर मतलब पेरेंट्स लोग वहाँ सरकारी जॉब में काम करते हैं, पर अभी 2-3 महीने से उनको ना सैलरी मिला है, ना कुछ मिला है। इसलिए हम बहुत प्रॉब्लम्स में फेस कर रहे हैं। मैं आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम वीडियो में सुनेंगे और सुनवाएंगे भी, ताकि जो दर्शक जो हमारे इस टाइम देख रहे हैं लोग, है ना, इस वीडियो को इस चैनल के ऊपर, उन तक की जो आपकी जो दिल के फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो उन तक पहुंच पाएँ। तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हो इंडिया में और कितने टाइम से यहाँ पे स्टडी कर रहे हो और किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? सर एक्चुअली मेरा अभी 5 इयर्स होने वाला है। अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर है मेरा। पर अभी जो मतलब हम इंडियन गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि मतलब इस सिचुएशन में जो हमारे ऊपर आया है, बस हमको मदद करें। बस यही चाहिए कि मतलब हमारे साथ हेल्प करें, क्योंकि जो अफ़गानी स्टूडेंट्स यहाँ है, जो हमारे इतना प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारा मतलब जी रहने इजाज़, के हम वो किराए सारी सब बातें कुछ। करेंगे, बट उससे पहले हम मुस्तफ़ा और असमत से भी थोड़ा जान लें कि वो यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि कितना कितना टाइम हो गया तो आप दोनों को। उसके बाद जो आप बात बतानी चाहते हो मैं ज़रूर वो क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद आप बताना, है ना। पहले पाजी मैं नमस्ते बोलूँगा सब लोगों को और सलाम बोलूँगा। एक्चुअली पाजी हमारा नाम असमतुल्लाह एहसास है। एक्चुअली पाजी मतलब पहले बार हम लोग अफ़गानिस्तान से आया एक उम्मीद के साथ आया। एक उम्मीद था कि मतलब हम इंडिया जाएंगे, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे 4 साल, कितना टाइम हो गया यहाँ और पे? ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे 4 साल हो गया। 4 साल हो गया हमारा। जी तो 4 सालों में उम्मीद ये था कि मतलब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, दोबारा अफ़गानिस्तान जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे और लोगों के लिए, ख़ुद के लिए। एक्चुअली वो से नहीं हो गया। मतलब सारा कुछ ही चेंज हो गया, सारा माहौल, चीज़ चेंज हो गया। है ना। मतलब वो एक्सपेक्ट था वो नहीं हो गया। जी मतलब बिल्कुल। हाँ। तो मैं भी चाहता हूँ मुस्तफ़ा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे और किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो? पहले तो सभी दोस्तों को आपको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे बीबीए का सेकंड ईयर्स स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे 1 साल हो गया है मुझे आते हुए। पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हम यहाँ पे आए हुए थे एक उम्मीद के साथ, जाएंगे पढ़ेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे और कुछ सीख के आ जाएंगे, एक डिग्री के साथ वापस लौट आएंगे अपने कंट्री में, अपने देश में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हालात एकदम बिगड़ गया और सब कुछ एकदम से चेंज हो गया। जी, और अगर फैमिली की बात करें तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और यहाँ पे आप अकेले हो या यहाँ पे आपको और कोई भाई बहन है, और वहाँ पे कितने बंदे हैं? यहाँ पे तो मैं अकेला हूँ और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में 5 बहन हैं मेरे, जो सब यंग है अभी तक, और मेरे डैड है जो बहुत सख्त बीमार है, और मेरे अम्मा भी है वहाँ पे। उनसे यही कुछ 1.5 महीना हो गया है, उनसे बात ही नहीं हुआ। जो नेटवर्क सिस्टम था सब कुछ ख़राब हो गया है वहाँ पे, डिस्ट्रॉय हो गया है। बस ये इतना सुना है कि वो गांव में है और थोड़ा बहुत ठीक है, फाइनेंशियल और मेंटली उनका सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन ठीक है वो अभी तक। और असमत आप बताइए कि आपकी फैमिली कहाँ पे है, यहाँ पे विद फैमिली हो या अकेले ही हो? सर मैं तो अकेला हूँ मतलब पिछले 4 सालों से। और मतलब हमारा फैमिली अफ़गानिस्तान में है और हमारा स्टेट तो है वो साउथ साइड ऑफ अफ़गानिस्तान में है। और पिछले 20 सालों से हमारा स्टेट का हालात वो टाइम भी बुरा था, इतना बुरा नहीं था। मतलब लोगों का ज़िंदगी अच्छा चलता था। मतलब गवर्नमेंट भी था, सब चीज़ अच्छा हुआ, नॉर्मल हुआ। अभी कैप्चर हो गया पूरा। मतलब फैमिली के साथ इतना कनेक्शन नहीं था। मतलब 14 दिन मैंने उसको टेक्स्ट भेजा, मैंने पूछा कि मतलब अब लोगों का हाल क्या है, तो फिर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत डर लगा कि मतलब खुदा न खास्ता वो लोगों को तो कुछ नहीं हो गया। उसके बाद मतलब रिप्लाई आ गया, बोल रहा था कि हम लोग ठीक है। मतलब वो तरीके से ठीक नहीं था, मेंटली बिल्कुल बुरा हाल था। अभी भी कभी कभी मैं पूछूंगा घर वालों से कि मतलब हाल कैसे है, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन या वज़ियत कैसे है, खुश नहीं है। बहुत बुरा लगती है वो लोगों को। इसके लिए मतलब फ़ोन में बात नहीं हुआ अभी तक। जी,
और आपकी बात फिर अभी कम होती है या बहुत रहती कम होती है भाई, जी। बहुत कम और होती है आपकी कभी-कभी। इजाज़ सर जी एक्चुअली जब से आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब कि कितने हमारे फैमिली में 8 मेंबर्स टोटल? हैं, हाँ टोटल हम 8 मेंबर्स हैं। मतलब बस मैं अकेले यही रहता हूँ, मतलब स्टडी करते हूँ, और बाकी सभी अफ़गानिस्तान में। जो मेरे पापा के जो सरकारी नौकरी था, मतलब पहले उसको काफ़ी मतलब सपोर्ट करने के लिए यहाँ मेरे को कोई टेंशन नहीं था। जब से मतलब गवर्नमेंट का वो नौकरी भी चला गया, मतलब अभी तो गवर्नमेंट है नहीं, वो तो हम खुद महसूस करते हैं कि मतलब जब जिसके पास गवर्नमेंट नहीं होगा उसके पास घर नहीं होगा। इसलिए तो हम बस कुछ नहीं, बस सच में हालात बिगड़ गया है। मतलब पापा और मम्मी सब फैमिली वो लोग मेरे तरफ से बहुत परेशान है कि मतलब ये जब इंडिया में रहते हैं, ये तो मुसाफिर है, मतलब वहाँ रहने के लिए किराया देते हैं, मतलब खाने पीने के लिए कुछ भी होता है। फिर वो लोग बहुत मतलब उसको अपनी सिचुएशन को बोलकर वो लोग हमारे ऊपर बहुत मतलब क्या करते हैं कि फोकस करते हैं कि ये तो मुसाफिर है, चलो हम वो हमारे देश हैं, मतलब जो भी होगा किसी से लोन ले लेंगे कि चलो घर तो एटलीस्ट सब हमारे ही है, किसी को रेंट नहीं देना है। पर फिर भी मैं उनको सिचुएशन को देखकर मैं बोलती हूँ कि नहीं मम्मी पापा आप टेंशन मत ले लो, मेरा सिचुएशन यहाँ ठीक है और सब कुछ मैं हैंडल कर सकते हूँ। बस हमारा उम्मीद इंडियन गवर्नमेंट से अभी तो 2-3 महीने तो बहुत मतलब हालात खस्ता चल रहे हैं। जी। और अगर वैसे पहले की, आज से कुछ महीने पहले की बात करें, तब सारा कुछ नॉर्मल था? आपकी फ़ीस वगैरह जो अभी मेरा ख्याल फ़ीस में भी दिक्कतें आ रही हैं आपकी? हाँ, तो अभी तो जो हमारा कॉलेजेस है, मतलब अभी 3rd सेमेस्टर हो गया, हमको कॉलेज की तरफ से बार बार मैसेज आ रही है, कॉल आ रही है, अगर तुम फ़ीस का पेमेंट नहीं कर रहे हो हम आपको ड्रॉप करते हैं। फिर अभी तो हमारे ना कोई हमारा फ्यूचर भी ख़राब है, मतलब अगर तुम उनका फ़ीस ना दे दे कॉलेज का फ़ीस, वो तो हमको ड्रॉप कर देगा। हमको 1.5 साल से मतलब ये मास्टर्स कर रहे हैं, इसका तो क्या हो जाएगा। इसलिए तो हम बस हमारा तो कुछ उम्मीद ही नहीं रह गया। तो ओनर अपने किराया पूछ रहे हैं, तो खाने पीने के लिए तो कुछ पैसा चाहिए, इसलिए तो हम काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टीज़ में हैं। जी। अगर आपकी नौकरी की बात करें, यहाँ पे जैसे आप पढ़ भी रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करते हैं, तो आपने कहीं पे नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया? मैंने एटलीस्ट मैंने 25 कंपनीज़ को मैंने अपनी सीवी दे दिया। मैंने बार बार कंपनीज़ को मैंने इंटरव्यू भी दिया है। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, हमारे मतलब नौकरी में एक्सेप्ट करते हैं। बस बात एक ही चीज़ में है कि मतलब हम फॉरेन हैं, हमारे पास वर्क परमिट नहीं है, नॉट अलाउड है हमारे पास। बात है कि बस ना हमको नौकरी मिलेगा प्राइवेट कंपनी में, सरकारी तो वैसे तो नहीं मिलेगा, तो हम इंडियन नहीं है, ना प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिलेगा ना कुछ, बस हम हैरान है, मतलब हमारे से फ्यूचर का क्या हो जाएगा बस। जी। असमा, थोड़ा सा पुराने कल्चर के बारे में मैं चाहता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान का पुराना कल्चर था उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर अगर एक्चुअली हम कल्चर के बारे में बात करें अफ़गानिस्तान का और स्पेशली पंजाब का कल्चर बहुत सेम लगती है। मतलब यहाँ पे हम लोग पहले बार आया, मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मतलब ये लोग इतना मेहमान नवाजी कर रहे हैं। ये लोगों ने बहुत प्यार दिया पिछले 4 सालों से मुझे, मतलब कोई इश्यू भी था, कोई प्रॉब्लम भी था, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है या कॉलेज में कुछ दिक्कत है, बहुत हेल्प करते हैं। ये चीज़ हमारा अफ़गानिस्तान में बहुत कॉमन है। अगर एक मेहमान यहाँ से चला गया वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक ये चीज़ मैंने बहुत कॉमन मिला दोनों लोगों के साथ, दोनों कंट्री के बीच में। और दूसरी बात पाजी फ्रेंडशिप का पॉइंट है। अफ़गानिस्तान में फ्रेंडशिप के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड ने कोई प्रॉब्लम था या मतलब कहा कुछ बुरा हालात था, मतलब दूसरा फ्रेंड बहुत हेल्प करते हैं उसको। मैंने यहाँ पे पंजाबी लोगों के साथ 4 सालों से फ्रेंडशिप किया। घूमने के लिए जाऊँगा मैं, उसके साथ मज़ाक करूँगा बहुत, मतलब हमारा बात बहुत टॉलरेट कर रहे हैं लोग, बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे। जी। तो मुझे वो अफ़गानी का कौन सा प्यार है कि वो लोग मुझे दे रहे हैं, मतलब सेम प्यार यहाँ पे ये लोगों ने मुझे दे दिया। जी। इसका बात ये है कि मैंने पहले बार घर से बाहर 4 साल सीक्वेंसली स्पेंड किया। जी। इसका ओनली मीनिंग ये था कि ये लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। जी।
अगर मतलब ना कि मुश्किल आपको था। अगर अब बात की जाए कि पंजाब और पंजाबियों का बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगा नेचर, और जो यहाँ पे पंजाब का माहौल है वो बहुत अच्छा लगा है आपको, आपका ये कहना है ना, मानना है? मना ये है पाजी। और दूसरी बात ये है कि मतलब 4 सालों में हम लोग यहाँ पे आया, पहले बार वो वीज़ा ले लिया, पासपोर्ट मतलब गवर्नमेंट की दिखाया कि हमारा पासपोर्ट है। उसके बाद अभी तक एक पुलिस एक बंदी ने नहीं पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब कुछ दिक्कत है या मतलब नहीं पकड़ा कुछ चीज़ों में। मतलब हम कहीं भी जाएंगे, किसके साथ भी बैठेंगे घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है इस ये मामले में। और आपको भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपके कॉलेज की तरफ से? भाजी अगर मैं बात करें मतलब अभी आजकल पिछले 2 महीने से कि अफ़गानिस्तान कैप्चर हो गया, स्टूडेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है। एक पॉइंट फ़ीस का है भाजी। फ़ीस के बारे में मतलब अभी स्टूडेंट के साथ इतना पैसा नहीं है कि कॉलेज से यहाँ पे चंडीगढ़ तक कैसे जाए। मैंने मतलब पिछले 1 महीने से स्टूडेंट के साथ हो, सभी फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा मतलब रूम का मालिक है वो आएगा रेंट के लिए, और कॉलेज फीस मांगते हैं, और हमारे साथ इतना पैसे नहीं खाने के लिए कि मतलब हम दे सके, इसका क्या हो जाती है। तो उसके साथ साथ सर हम लोग मिला, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिला, बात भी हो गया, वो लोगों ने प्रॉमिस भी दे दिया, और मैंने दोबारा भी फ़ोन किया कि मतलब अर्जेंट हेल्प चाहिए हम लोगों को। तो अभी तक हेल्प नहीं हो गया वो लोगों की तरफ से। आप मतलब कि काफ़ी ट्राई कर रहे हो कि गवर्नमेंट से बात करने के लिए, इस चीज़ के लिए कि आप स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिले ताकि आपकी हेल्प यहाँ पे हो सके। और अब मैं मुस्तफ़ा जी से बात करना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा, जैसे हम आपका पहले तो नाम बड़ा मतलब कि एक रौबदार है ना ज़्यादा फिल्मों में सुना है ये आपका, है ना? अब मुस्तफ़ा, जैसे आपने बताया कि आपकी पिछले 1.5-2 महीनों से बात नहीं हुई आपकी फैमिली से, है ना? तो कैसे कैसे मतलब कि कैसे टाइम निकल रहा है आपका, अगर आपकी बात करें, और कैसे सोचते हो कि वहाँ पे फैमिली कैसे माहौल में होगी? एक्चुअली फ़िलहाल तो और वैसे सिचुएशन सॉरी बात काट रहा हूँ, तीनों अगर तीनों की बात करें तो अफ़गानिस्तान में से सेम एरिया में से हो या मतलब कि अलग अलग? नो डिफरेंट एरियाज है, डिफरेंट एरियाज है। एक्चुअली जो फ़िलहाल हमारा जो क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है फाइनेंशियली मेंटली बात करें, बहुत ही ख़राब है। जो भी हमारे बजट थे हमने बचा के रखे थे वो सब ख़र्च हो गए, क्योंकि एक स्टूडेंट का कितना ख़र्चा होता है ये तो आप समझ सकते हैं। ट्यूशन फ़ीस, मेस फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस और घूमने के लिए स्टेशनरी, ये सब के लिए पैसे चाहिए एक बंदे को, एक इंसान को। तो फ़िलहाल हमारा जो भी काम धंधा था अफ़गानिस्तान में, डेढ़ थोड़ा बहुत चलाते थे अब्बू, वो सब हाथ से चला गया। और फ़िलहाल जो हमारा सिचुएशन है वो एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। तो इस हालत में, इस सिचुएशन में, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया ने बरसों से हमारा साथ दिया इन्होंने, तो हम ये अब भी यही चाहते हैं, जो चैरिटी फाउंडेशंस है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है, इनसे हम ये चाहते हैं कि हमारा हाथ थाम ले और हमें हेल्प करें इस सिचुएशन और में। अगर आपकी बात करें कि जैसे आपने बताया कि आपके पापा भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं ना, और सिस्टर्स हैं और फैमिली है पूरी, तो फिर उनका कैसे चल रहा है सारा कुछ? आपको सोचते हो कि कैसे चल रहा होगा वहाँ पे सारा? एक्चुअली सोचते तो बहुत है उनके बारे में, क्योंकि हालात उनका बहुत ख़राब चल रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं है। सिर्फ इतना सुना है, 2 महीनों से मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए अभी उनसे बात नहीं किया। बस रिलेटिव्स हैं हमारे, जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे पूछा हमने कि कैसे चल रहे हैं हमारे फैमिली के जो हालात है। वो बता रहे ठीक है, लेकिन हमारे दिल के तसल्ली के लिए बताते हैं ठीक है। आप समझ सकते हो वहाँ पे हालात क्या है, कैसे कैसे गुजर रहा है उनका सिचुएशन अभी। जी, बिल्कुल सही बात। जाज़ आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि जैसे सेम क्वेश्चन वही है कि मतलब कि आप कैसे सोचते हो कि कैसे टाइम निकल रहा होगा वहाँ पे, और मतलब कि जो अभी ये तालिबान का रूल है, हम ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में वही बात करेंगे, मैं चैनल वाले ने पहला दस देना कि इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ
ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ है शायद किसी ना किसी तरीके कोई हल निकल सके। और आपसे बात कर रहा था कि जैसे फैमिली का माहौल जो है मतलब कि कैसा सिचुएशन आप सोचते हो या यहाँ पे कैसे चल रहे हैं आपके, जैसे 1.5-2 महीने से 3 महीने से आपके पापा की सैलरी नहीं आई है ना, और यहाँ पे जॉब नहीं है आपके पास, तो आपका खर्चा यहाँ पे कैसे चल रहा है और कौन चला रहा है? सर एक्चुअली बात है कि हम ये तकरीबन 1.5-2 महीने से मतलब जब से मेरे पापा को उसको सैलरी भी नहीं मिला है, मैं जितना मेरे फ्रेंड्स यहाँ था जो उसका मतलब सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक था उनसे मैंने उनसे लोन ले लिया, मतलब रेंट के किराए को दे दिया। एक बार किसी फाउंडेशन ने मतलब यहाँ एक फाउंडेशन था यहाँ गुरुद्वारा में मतलब मोहाली में हेल्प किया था अफ़गानी स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ का राशन वगैरह दे दिया था। उसी राशन को अब तक हम चला रहे हैं अपने आप को। और मतलब ऐसे अगर तो होगा तो बिल्कुल हम इतना मतलब कर रहे हैं कि मतलब जो खाना बनाते हैं हम 2-3 दिन तक हम उसको बहुत मतलब केयरफुली हम खाते हैं कि मतलब बाद में ऐसे ना हो जाए कि हमको कुछ प्रॉब्लम फेस हो जाए जी। और जैसे मतलब अभी जिस हालात अफ़गानिस्तान में है तो वैसे हर किसी का मतलब टेंशन होते रहता है, मतलब कि वहाँ का हमारे फैमिली के क्या हाल होगा, जब हमारे यहाँ इतना बुरा हाल है वहाँ के फैमिली के क्या हाल होगा। बस मेरे को एक चीज़ बहुत टेंशन में है, जो हमारे अफ़गानी स्टूडेंट्स जो यहाँ है जो जिसका सिचुएशन वो उसके हाथ में हैंडल नहीं हो सकते हैं, मतलब उसके हाथ में बाहर हो जाता है। ये भी हो सकते हैं मतलब कोई स्टूडेंट मतलब अपने आप को फांसी दे दे या सुसाइड कर ले, क्योंकि सिचुएशन मतलब हमको किसी के साथ मतलब ये नहीं जुड़ जाएगा। जी, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी अभी तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे चंडीगढ़ में रह रहे हैं वो सेक्टर 17 में प्लाजा के बाहर है ना, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपना जो दिल की जो भावना है वहाँ पे जाके है ना लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट तक उनकी आवाज़ पहुँच सके, है ना। तो आप भी वहाँ पे जाकर मतलब कि उनके साथ देते हो, कैसे करते हो? एक्चुअली सर जी वो हम जो है कि मतलब हम तीनों मतलब अफ़गानी स्टूडेंट्स का जो कॉलेजेस हैं हमारा प्रेसिडेंट मतलब अफ़गानी स्टूडेंट प्रेसिडेंट हैं, हम जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का फाउंडेशंस का होगा तो हम उस प्रोग्राम को बनाते रहते हैं, मतलब मीटिंग करते रहते हैं कि ताकि हमको कुछ मदद हो सकते हैं मतलब बाकी स्टूडेंट के साथ। और हम भी कोशिश करते हैं कि मतलब हम तो वैसे तो उनके साथ हमेशा रहते हैं कि मतलब जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हम उनके साथ हैं ताकि हमको कुछ मिल जाए। जी, कुछ ना कुछ आपके जो आप चाहते हो दिल से हेल्प आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंच जाए और ताकि गवर्नमेंट कुछ सोच सके। और असमत से बात करना चाहता हूं कि असमत जैसे अभी मैं आपकी अभी तक किसके साथ बात हुई, अगर पंजाब में बात करें कि अगर हायर अथॉरिटीज़ के साथ किसके साथ बात करने की कोशिश की और किस किस के साथ हुई? पाजी एक्चुअली मतलब पहले बार हम लोगों ने खालसा एड के साथ उसके साथ कनेक्शन था, वो लोगों ने कुछ हेल्प भी किया, मतलब ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट था, उसके एक किट्स मिला, वो दे दिया, कुछ काम हो गया स्टूडेंट का। उसके बाद हमारा मतलब पीयू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट थे और हमारा पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी थे, एक रिप्रेजेंटेटिव सिद्धू पाजी के साथ मतलब पंजाब कांग्रेस का कौन सा लीडर है वो उसके साथ भी मिला, उन्होंने भी थोड़ा बहुत मतलब हेल्प किया और प्रॉमिस दे दिया कि मतलब हम करेंगे। अभी तक कुछ नहीं हो गया। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी थे, फॉर एग्जांपल लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन थे इंटरनेशनल सिख सोसाइटी का, उसके साथ भी बात हो गया। कुछ और भी थे, मतलब प्रॉमिस दे दिया, अभी तक खास कुछ नहीं हो गया स्टूडेंट का, एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन नहीं लिया। दोबारा भी फ़ोन किया उन्होंने, क्योंकि मतलब अगर थोड़ा अर्जेंटली हेल्प हो गया स्टूडेंट का ये फिर अच्छा हो जाएगी। इसके लिए कि स्टूडेंट का वज़ियत बहुत ख़राब है सर आजकल। बिल्कुल मैंने पहले भी बोला कि ऑटो का पैसे भी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह में कैसे जा जी। तो इसमें मतलब लड़का भी है, लड़का फिर भी ठीक है कुछ मतलब रास्ता निकालेगा, वही भी 25 लड़की भी है तो वो लड़की का बहुत मुश्किल है जी। तो फिर इसके लिए मतलब हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि मतलब गवर्नमेंट हमारा हेल्प करे। और दूसरी बात ये कॉलेज का फ़ीस है बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर ये 1 साल के लिए माफ़ हो गए हमारे लिए बहुत बड़ा बात हो जाए। और दूसरी बात स्टूडेंट कभी हॉस्टल में रहते हैं, वो हॉस्टल में मतलब पेमेंट करेगा खाने के लिए,
अगर वो हेल्प हो गया वो भी बहुत अच्छा हो जाएगी। और तीसरी बात ये है कि कभी कई ऐसे स्टूडेंट के बाहर रहते हैं, जी वो लोगों का बाहर रूम का रेंट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, और खाने पीने का मतलब कुछ पैसा वैसा मतलब चाहिए। अगर वो उसके लिए मतलब हेल्प हो गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी बहुत बड़ा बात हुई है। जी भाजी बात यह है, एक बात मैं समझाऊंगा आपको कि अफ़गानिस्तान में ऑलमोस्ट 35 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें 18 लाख लोगों का जॉब था। अभी ये कैप्चर के तालिबान से बाद मतलब ये 18 लाख लोगों का जॉब चला गया। ये एक एक बंदा मतलब 10-10 लोगों को सपोर्ट कर रहा था। अभी अगर मतलब ये 18 लाख लोगों का जॉब मतलब चला गया, वो फिर 10 में मल्टीप्लाई करो कितने हो जाएंगे। इसका मीन ये है कि अभी ये पॉपुलेशन सभी का इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है। जी। तो फिर और अगर आपके घर में दूर से तक कोई गवर्नमेंट जॉब में था आपके पापा? हाँ पाजी, मतलब पापा तो नहीं है और 2 भाई है, दोनों मुझसे बड़ा है। और एक भाई ने मतलब पहले भी काम करता था और दूसरी भी वो भी काम करता था गवर्नमेंट में बहुत टाइम, मतलब काफ़ी हेल्प करता है। मतलब उन्होंने मुझे भेजा यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। अभी वो लोगों का जॉब चला गया, जी। तो अभी तो बस वो फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं वहाँ पे? गुजारा तो पाजी वो अगर कोई बजट पहले से था घर में 1 महीने 2 महीने के लिए, अभी सैलरी का एक पॉइंट है कि सैलरी ले लो, इतना अरेंज करो कि दूसरे महीने तक पहुँच जाए, उसी बात ख़त्म हो जाएगी। अभी ये काम का भी मतलब अफ़गानिस्तान का कैप्चर होने से बाद ऑलमोस्ट 45 दिन हो गया। वो कितना था घर में वो ख़त्म हो गया। अभी आगे के लिए सोचेंगे कि क्या करें हम, कहाँ से ले और क्या हो जाएगा नेक्स्ट के लिए, तो बस उसके लिए आगे कोई प्लान नहीं है। अगर अभी बात करें कि क्योंकि आप अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए हो, वहाँ के रहने वाले हो, है ना, वहाँ की न्यूज़ भी देखते हो, तो अभी प्रेजेंट जो करंटली तालिबान का क्या कहना है? एक्चुअली पाजी मतलब पहले बार ये लोग आया था, एक बात किया कि मतलब हम लोगों ने सभी लोगों को फॉरगिव किया, यानी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं लोगों के साथ, लोगों ने भी वेलकम बोला। इसके लिए कि एक आवाम लोगों के लिए गवर्नमेंट का क्या ज़रूरी है कि उसके लिए सिक्योरिटी और उसका हेल्प करना और उसके लिए एक ऐसे माहौल बनाना कि वो लोग मतलब आराम से ज़िंदगी करे वहाँ पे। ये लोगों का मतलब दरख्वास्त है गवर्नमेंट से। अगर वो कोई गवर्नमेंट भी है, अगर तालिब है वो, मतलब पिछले गवर्नमेंट था, सभी से एक दरख्वास्त था। अभी क्या हो गया कि मतलब लोग बहुत वेट कर रहे हैं पिछले 1 महीने से कि अगर दुनिया ने तालिबान को गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज़ किया तो फिर उसके बाद थोड़ा बिज़नेस दुनिया के साथ कनेक्शन अगर बन गया उसके बाद कुछ हो जाएगी। अभी लोगों का ये डर है कि अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं हो गया, अगर इसके बाद भी रिकॉग्नाइज़ नहीं हो गया, वहाँ पे खुदा न खास्ता एक इकोनॉमिक सिचुएशन से एक बड़ा बहरान, मतलब ये कि एक डिज़ास्टर हो जाएगी मतलब। तो ये पॉइंट के लिए लोग बहुत टेंशन में, मतलब इसके लिए लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं बाहर के लिए कि अफ़गानिस्तान से आप बाहर जाएंगे। और दूसरी बात, हम यहाँ पे मतलब इसके लिए खुश नहीं है कि हम दोबारा अफ़गानिस्तान जाएंगे, ये सिचुएशन की वजह से। डिग्री पूरा हो गया, वहाँ जाऊँगा, जॉब नहीं है, दुनिया के साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो आपके पास कितना कितना वीज़ा रह गया और आपको फिर दिक्कतें अभी तो कितना टाइम का वीज़ा रह गया आपके पास? अपाजी मैंने मतलब 2 महीने पहले ग्रेजुएट हो गया कॉलेज से, और उन्होंने मतलब 4 महीने के लिए वीज़ा दे दिया। उन्होंने बोला कि मतलब आपका डिग्री ले लो, उसके बाद जाओ अफ़गानिस्तान। इसके लिए कि इंडियन गवर्नमेंट का रोल ये है। अभी वो 2 महीने भी गुजर गया, जस्ट 2 महीने हमारे साथ है। मैं कोई कंपनी भी जाऊंगा, 3 जगह सेलेक्ट हो गया, 3 जगह इन्होंने बोला कि मतलब वीज़ा में कुछ नहीं हो जाएगी। एक बात यह है कि वीज़ा में लिखा है कि मतलब स्टूडेंट के लिए जॉब अलाउड नहीं है इंडिया में, आपको मतलब या बिज़नेस वीज़ा या वर्किंग वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके लिए भी कोई ख़ास रोल नहीं, ये भी दिक्कत है। और दूसरी बात यह था कि बोल रहे हैं कि वीज़ा बहुत कम है, 2 महीने में अगर हम वो जॉब में रखेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे। तो ये पॉइंट भी है कि मतलब गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है अगर ये पार्ट में हमारा हेल्प करे और वर्क के लिए मतलब वीज़ा दे या कोई और प्रोसीजर डाल दे, मतलब वो फिर ठीक हो जाएगी, कोई हम लोगों का भी सपोर्ट हो जाएगी, घर के लिए भी सपोर्ट हो जाएगी। तो फिर आगे पढ़ाई के लिए मतलब हायर एजुकेशन के लिए अगर कहाँ पे अप्लाई किया वो उसका सपोर्ट भी हम लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगी। और एक और बात पाजी कि मतलब मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, फिर उसके बाद 3 जगह सिलेक्ट भी हो गया मतलब जॉब के लिए। लास्ट में लोगों ने बोला कि आप आधार कार्ड बनाओ। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल के लिए आधार कार्ड का यहाँ पे परमिशन नहीं है, और उसके साथ साथ ये लोग वीज़ा मांगते हैं। मैं 2 महीने पहले ग्रेजुएट हो गया, ये लोगों ने मुझे जस्ट 4 महीने का वीज़ा दे दिया। 4 महीने में अभी 2 महीने निकल गया, जस्ट 2 महीने बाकी है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये 2 महीने में अगर हम आप लोग को जॉब देंगे, 2 महीने में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं। उसके बाद आपका टाइम ख़त्म है, आप दोबारा अफ़गानिस्तान चले जाएंगे। अभी प्रॉब्लम यह है पाजी कि मतलब अगर अफ़गानिस्तान जाएंगे वहाँ पे भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे,
सब चीज़ ख़राब हो गया। अगर यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे भी कोई मतलब गवर्नमेंट ने कोई ऐसे रोल या राइट्स नहीं दिया हम स्टूडेंट को कि मतलब हम क्या करें यहाँ पे, तो फिर सर्वाइव करने के लिए एक रास्ता तो ज़रूर निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये रिक्वेस्ट ये लोगों से भी है और आप लोगों से भी है कि आप लोग मीडिया वाले हैं, मतलब ये भी बड़ा काम है, तो आप लोग हमारा आवाज़ वो लोगों से पहुंच जाएंगे तो मतलब अच्छा हो जाएगी। इसके लिए कि हमारा फीलिंग को मतलब हम खुद समझ जाएंगे कि मतलब हमारा फीलिंग अभी क्या है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ फैमिलीज ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇ बैठियाँ हुई हैं। तो इसी के बारे में आप गलबात जो मुस्तफ़ा जी आपसे बात करते हैं कि जैसे आपके घर में आपने बताया कि आपकी 5 सिस्टर्स हैं, है ना, और अगर हम बात करें कि अफ़गानिस्तान की तो हिस्ट्री की बात करें, तो तालिबान की हिस्ट्री की बात करें या वैसी पूरी कल्चर की बात करें, है ना, वहाँ पे तो कल्चर तो बहुत अच्छा है, बट जो र्यूमर्स कह सकते हैं या असलियत है, या आप बता सकते हो या आप जानते हो, है ना, तो बेसिकली कि जैसे गर्ल्स के ऊपर बहुत क्रूएलिटी की खबरें सामने आती हैं, है ना, क्या वो सच है और उस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी 20 साल पहले जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का सरकार था, उस समय क्रूअलिटी जो बहुत ज़्यादा था, और उस समय हमारे बहनों को उनका राइट्स नहीं मिलता था, उनको पढ़ने का हक़ नहीं था, उनको काम करने का हक़ नहीं था। तो एक्चुअली अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो नेशन है, उनके दिल में, हमारे बहनों के दिल में बिल्कुल यही डर है कि वैसा ही ना हो। अगर वैसा हो जाए, लड़कियां काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो मतलब ऐसा बहुत बुरा हो जाएगा। जैसे एक कज़न है मेरा, लड़की है मेरा कज़न, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में पहले काम करता था अफ़गानिस्तान के पिछले सरकार में। जैसे सरकार गिर गया तो वो भी घर में पड़े हुए, और उनका जो सैलरी था, जो रहने सहने का तरीक़ा था, जो सैलरी उनका आता था, वो भी एकदम बंद हो गया है। तो चुप के रहते हैं एकदम से। सिचुएशन जो हमारे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसे है कि हम मतलब बोल ही नहीं सकते, बयान ही नहीं कर सकते। बाहर निकल सकते हो फिर वहाँ पे बाहर नहीं, निकल पाते नहीं, हैं? जब से सरकार गिर गया है, मेरा जो कज़न है वो अभी काबुल में है, वो उनसे बात होते है, वो बोलते हैं कि हम घर में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं जाते डर की वजह से। जो भी सामान चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो दोस्तों से मंगवा लेते हैं, घर में वैसे ही पड़े हुए। कि मतलब कि बेसिकली बाहर सिर्फ जो लड़के लोग हैं, जो घर के जो पुरुष लोग हैं, वही जा सकते हैं? जी वही जा सकते हैं, लेकिन डर सबके मन में रहता है, बहुत डर ज़्यादा है। और किस तरह का अत्याचार, वैसे जैसे खबरों में तो बहुत कुछ सुनने को और देखने को मिलता है ना, तो किस तरह का अत्याचार होता है वैसे? अभी तालिबान जब से तालिबान आया है, ओनली 40 to 45 डेज़ हुआ है, 40 से 45 दिन। तो उन्होंने जब पहले दिन वो आए थे, उन्होंने बताया था कि हम सरकार चलाने आए, हम यहाँ पे आए क्योंकि जो करप्शन था पहले सरकार में वो ख़त्म हो जाए, और जो चोरी होता था बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म हो जाए, और जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, जो माफियाज़ है, जो गैंगस्टर्स है, वो ख़त्म हो जाए। वो लोग ये कह रहे थे, लेकिन अभी ये बताना मुश्किल है कि एग्जैक्टली वो वही काम कर रहा है या नहीं कर रहे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मतलब जो पहले सरकार में थे, वो उनका राइट सही से नहीं मिल रहा है, वो अपने जॉब पे वापस नहीं जा पा रहे। जी यही। जैसे अभी 45 दिन के तकरीबन हो चुके हैं, 2 महीने के आसपास होने वाले हैं ना, तो अगर आपकी बात करें कि 3 महीने हो गए तकरीबन, उससे पहले भी सरकार का यही हाल था कि सैलरीज नहीं आ रही थी? सरकार नहीं, उससे पहले तो बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा बात था कि उस समय चोरी बहुत होते थे और गैंगस्टर्स बहुत थे। अभी ये चीज़ें थोड़ा सुधार आ गया, इन चीज़ों में थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, लेकिन हमारा पहले जो सरकार था वो ठीक था, क्योंकि हमारे बहनों को, हमारे जो वमेंस हैं,
उनको उनका राइट मिलता था, उनको पढ़ने का हक था, उनको काम करने का हक था। इक्वली राइट्स जो मेन को मिलता है, जो मेंस को मिलता है, वो फीमेल्स को भी मिलता था। जी जी। जी। तो इजाज़ आप थोड़ा बताइए कि कैसे मतलब कि फैमिली का और ये कि वहाँ पे आज से 4-5 महीने क्या माहौल और आज का जो माहौल है मतलब कि किस तरह का सुनने को और देखने को मिल रहा है। जैसे हमने देखा कि वीडियोस बहुत सारी वायरल हुई थी ऐसी कि जब प्लेन वहाँ से है ना अमेरिका ने मतलब कि वापस जा रहा था, तब मतलब कि लोग प्लेन के ऊपर कैसे भाग भाग के चढ़ रहे थे है ना, मतलब कि हालांकि उन लोगों को पता था कि अगर ऐसे करेंगे तब भी मरेंगे, अगर लटक लटक के जाना चाहेंगे या मतलब कि वहाँ पे रहते हैं तब भी मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, है ना, लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी। तो अभी कैसे है मतलब कि माहौल, या कैसे देखते हो कि आगे फ्यूचर में कैसा बन सकता है? एक्चुअली पाजी बात है कि अभी कुछ 4-5 महीने पहले जो अफ़गान लोग जो फ़ॉरेन के साथ काम करता था, फ़ॉरेन जो भी मतलब अमेरिकन कंपनीज़ था, फ़ॉरेन कंपनीज़ जो भी था उनके साथ काम कर रहा था या ट्रांसलेटिंग कर रहा था। जब से मतलब ये तालिबान की गवर्नमेंट आ गया, इन्होंने पहले अनाउंस किया कि हम फॉरगिव करेंगे हर कोई मतलब किसी के साथ भी काम किया, पर रियलिटी में तो कुछ ऐसा नहीं है। जो उनके सामने आ गया उसको पकड़ के मतलब उसको मरवा दिया। इसी वजह से सब भी लोग डर गया, मतलब सभी भागने की कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट उनके बीच में तो ऐसे लोग थे कि मतलब उनके इकोनॉमिक सिचुएशन उनको पता ही था कि मतलब ऐसे ही हालात आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर बस और तो कुछ नहीं बचा हुआ है। मतलब अफ़गानिस्तान में जब इकोनॉमिक नहीं होगा, जिस कंट्री में इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं होगा, जब नौकरी नहीं होगा, प्राइवेट कंपनीज़ का जो मतलब ओनर था वो लोग मतलब प्राइवेट कंपनीज़ बंद हो गया, मतलब सरकारी नौकरी बंद हो गया। अब मतलब आम लोग क्या कहते हैं, जी तो मजबूर होता है मतलब भागने की कोशिश करते हैं या मरते हैं या मतलब कुछ तरीके से तो मतलब बात घूमते वो तो भागना चाहते हैं ना, तो वो तो नहीं हो सकते वहाँ। जैसे जैसे हालात अभी जिस सिचुएशन में है अफ़गानिस्तान में, जैसे काबुल में और अदर प्रोविंस में, वहाँ ऐसे हालात हो गए लोग अपने बिस्तर का सामान, सोने का सामान अपने मतलब खाने पीने के लिए बेच देते हैं। आप सोच लो मतलब फ्यूचर के क्या होगा। जो हम पढ़ते रहते हैं, हम मतलब जो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, जो पहले मतलब हमारा मतलब अभी कुछ टाइम पहले 70 जो टीचर्स था, यूनिवर्सिटी टीचर्स था, उन्होंने रिज़ाइन किया, मतलब बोल दे कि हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने बोलते हैं कि जो हमारा एक तालिबान है वो तो उसका हक हमारा स्कॉलर से पीएचडी स्कॉलर होगा, मास्टर्स होगा, जो बैचलर्स होगा उनसे ज़्यादा ही है। हम उनको पहले राइट उनको दे देंगे। मतलब जो हम पढ़ते हैं, मतलब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में चले जाए, एक तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, हम फ्यूचर के कुछ भी नहीं कह सकते, हम तो क्या करें। जी हम हमारा तो एक तो अननोन फ्यूचर है, दूसरा तो अभी वहाँ के अफ़गानिस्तान के अभी हालात ऐसे ही हो गए कि मतलब लोग अपने मतलब बिस्तर, सोने के बिस्तर बेच देते हैं खाने के लिए, खाने पीने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो सोच लो मतलब हमारे फ्यूचर कैसे होगा। जी। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस टाइम इस वीडियो को इस चैनल के ऊपर देख रहे हैं, चैनल सतरंग के ऊपर देख रहे हैं, वो ज़रूर मतलब कि आपकी जो भावना है वो समझेंगे, है ना। और गवर्नमेंट भी जो है, अगर वो मतलब कि कुछ प्रशासन वाले या कुछ भी मतलब कि देख रहे हैं इस वीडियो को, या उन तक पहुँचाएँ जो दर्शक देख रहे हैं, ताकि जो इन लोगों की फीलिंग्स हैं, जो ये चीज़ मांग रहे हैं वो पूरी हो सके। और लास्ट में कोई, क्योंकि मतलब कि बातचीत जो है वो समय होता जा रहा है, तो लास्ट में कोई अगर बात आप कहना चाहो, जो मैसेज देना चाहते हो, है ना, एक प्लीज़ वो दे दीजिए। हम एक्चुअली सर जी बात है कि जो हम हमारे अफ़गानी लोग वहाँ जो है, मतलब अफ़गानी लोगों का बहुत मतलब गुरूर था कि मतलब हम किसी से अब तक किसी से हम हाथ जोड़ करके नहीं मांगा है। मतलब अब इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन जो फाउंडेशंस है, जो पीपल्स है, उनसे हम हाथ जोड़ करके मानते हैं कि मतलब जो अफ़गानी स्टूडेंट्स है, मतलब जो लड़की होगा लड़का होगा उनके साथ मदद करें।
और हम बस यही चाहते हैं कि मतलब इस सिचुएशन में हमको मदद कर ले और हमको यहाँ से इस सिचुएशन में निकाल दें, ताकि बाद में हमको हमारी फैमिली में हमको कुछ ना हो जाए, हमारी फैमिली में कुछ उनको बुरा मैसेज चले जाए। ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭਕਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਚੈਨਲ ਸਤਰੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।